संस्कृत पढ़ने के लिए एक सत्यनारायण की कथा ही संस्कृत नहीं है। संस्कृत पढ़ने के लिए केवल एक पुराण या किसी शास्त्र को पढ़ लेने मात्र से संस्कृतज्ञ नहीं हुआ जा सकता है। संस्कृत पढ़ने के लिए सबसे पहले आवश्यक है वेदांगों का अध्ययन। किसी भी गुरु के पास जाकर के वेदांगों का अध्ययन करें। वेदांग होते किस लिए थे? वेदांगों का मतलब ये था कि वेद के अंगों को जब तक आपने नहीं पढ़ा है तब तक वेद को आप नहीं पढ़ सकते। आपने यदि कोई मंत्र पढ़ भी लिया है तब भी उसका अर्थ नहीं लगा सकते हो। ये तो वेदांग निर्धारण करते हैं कि इस मंत्र का अर्थ को लगाओगे कैसे। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग माने जाते हैं। जिसने जीवन में कभी भी वेदांगों का अध्ययन नहीं किया, वेदांगों में भी मैं कह रहा हूँ कि कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, छंद और निरुक्त को नहीं पढ़ सकते हो तो भी काम चलेगा। व्याकरण का अध्ययन तो बहुत अनिवार्य है। व्याकरण का अध्ययन करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि इस संस्कृत के शब्द को उच्चारण कैसे करूं, कितना मुझे मुख खोलना है, कहाँ पर मुझे दांतों का माध्यम से श्लोक बोलना है, शब्द बोलना है, कहाँ तालु का स्पर्श करना है, कहाँ गले का स्पर्श करना है। ये सब पहले से ही इस व्याकरण के अंदर निर्धारण किया गया है। पाणिनीय अष्टाध्यायी, हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी, मैं कह रहा हूँ यदि कोई लघु सिद्धांत कौमुदी को भी समुचित रूप से अध्ययन कर ले तो भी वह संस्कृतज्ञ हो सकता है। परंतु वर्तमान की दशा ऐसी है कि संस्कृत पढ़ने के लिए तो आते हैं, लेकिन व्याकरण पढ़ने में, वेदांगों को पढ़ने में सबकी नानी मर जाती है। और वो भी कैसे पढ़े? घर वाले नहीं चाहते। घर वाले बहुत जल्दी बेटे को व्यास गद्दी पर बैठे देखना चाहते हैं। और क्या देखते हैं कि देखो 5 वर्ष का वो बालक कथा कर रहा है, तुम्हें 8 वर्ष हो गए पढ़ते पढ़ते, अभी तक तुम कथा ही नहीं सीख पाए हो। बस उसको एक प्रवक्ता, कथावाचक बनाने के चक्कर में आता तो वो बड़े ओज तेज के साथ कि संस्कृत पढ़ूंगा, परंतु संस्कृत को छोड़ देता है। भजन मंडली चलाने के लिए एक कोई ना कोई प्रशिक्षण संस्थान से जुड़ता है और वहाँ 6 महीने, 3 महीने, साल भर, आजकल ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह, मात्र 6 महीने में कथावाचक बने, मात्र 3 महीने में कथावाचक बने और मात्र साल भर में कथावाचक बने। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में जा कर के और फिर वह केवल कथावाचक बन जाता है। ऐसे लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि हम इस मंत्र को सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? बस जैसा बोल रहे हैं वैसा ही चल रहा है। दूसरी बात यह भी है कि संस्कृत पढ़ने के पश्चात भी हम सब लोगों ने, जो पांडित्य सीखने वाले ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई संस्कृतज्ञ, अच्छा मंत्र बोलने वाला, विधियों को जानने वाला हमारे यहाँ पूजा कराने आए। गृह प्रवेश हो चाहे विवाह संस्कार हो, हम वहाँ पर हर कार्य में खूब अर्थ खर्च करते हैं, लेकिन जब पंडित का नंबर आता है तो वहाँ हम बहुत हिसाब किताब लगाते हैं। और वहाँ हिसाब किताब इस प्रकार से लगाते हैं कि कम से कम 10 बातें सुनाने के बाद में ही हम उसे दक्षिणा देते हैं। उस अवस्था में उसके अंदर भी जो एक हीन भावना आई ना कि पढ़ने से होगा क्या, इसको पढ़ने से क्या होगा, इंग्लिश पढ़ने से, मैथ पढ़ने से या साइंस इत्यादि को पढ़ने से तो ये हो सकता है डॉक्टर बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, लेकिन एक अच्छा संस्कृत पढ़ करके मैं करूँगा क्या? 1-2% तो सरकार के पास में स्थान है, जो नौकरी इत्यादि के लिए स्थान निकलते हैं और उसमें भी लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं और उनमें इक्का दुक्का हो पाते हैं। फिर अच्छा पढ़ लिख करके PhD धारक भी
अच्छा संस्कृत जानने वाला भी इधर उधर घूमे, पूजा पाठ कराते घूमे, तो उसको महाराज बड़ी ग्लानि होती है कि मैं क्यों पढ़ूं, किस लिए पढ़ूं। हम ऐसे पंडितों को खोजते हैं कि जो तुरंत विवाह करा दे, तुरंत गृह प्रवेश करा दे। 2 दिन 1 दिन का समय नहीं, बोले महाराज 1 घंटे का समय। ऐसे ऐसे पंडितों को, ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को ढूंढते हैं जो तुरंत हमारा कार्य करवाएं। और फिर महाराज जब आप इस प्रकार से इच्छा रखते हैं कि हमें तुरंत कार्य कराने वाला ब्राह्मण चाहिए, कौन सी विधि कर रहा, कौन सी विधि को वह महाराज उपयोग में ला रहा है, कौन सा मंत्र बोल रहा है, जब हमें बिल्कुल भी इस पर चिंतन नहीं रहेगा तो फिर पंडित भी वैसे ही मिलेंगे, संस्कृत भी वैसे ही पढ़ी जाएगी। और संस्कृत को महाराज पूरी तरह से फिर कोई पढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। बोले जब समाज को ही अच्छा संस्कृतज्ञ नहीं चाहिए तो मैं लघु सिद्धांत पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ करके इतना समय क्यों बर्बाद करूं, वही पढ़ूं ना जिससे कि सामने बस जाऊं और 1 घंटे में 5 दिन का काम करा करके आ जाऊं, दक्षिणा जेब में डालूं, चलूं। जहां पर महाराज एक अनुष्ठान करने के लिए ब्राह्मण को संकल्पित होना पड़ता था, एक यजमान का संकल्प लिया तो दूसरे यजमान का संकल्प नहीं ले सकता था, क्योंकि उस संकल्प बंधन में बंध गया। तो जब आप लोगों ने भी देखा शॉर्टकट 5 मिनट में पूजा होनी चाहिए, तो 5-5 मिनट की वह भी बेचारा क्या करे। 5 मिनट के पूजन का आपने 100 रुपये, 200, 500 रुपये दिया, तो वह भी क्या करने लगा कि जब 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे का ही पूजन करके मुझे ये मिला है, तो क्यों मैं दिन भर में 5-7 पूजा न करा दूं। दिन भर में 5-7 पूजन कराने लग गया। इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो संस्कृत, जो महाराज कर्मकांड अथवा कथा भागवत जो भी है, ये सब महाराज कहीं ना कहीं व्यापार के जैसा ही दिखाई देने लगा।